आप सभी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं पितृ हमारे अदृश्य सहायक की पितृलोक की निराली झांकी। वॉशिंगटन के किसी चर्च में श्रीयुक्त रेवरेंड आर्थर फोर्ड का भाषण था, जिसमें वह मृत आत्माओं को बुलाने और उनका जीवित मनुष्यों के साथ संबंध स्थापित करने में फोर्ड की उन दिनों अमेरिका में वैसी ही ख्याति थी जिस तरह भारतवर्ष में अहमदनगर के श्री बीडी ऋषि और उनकी धर्मपत्नी की चर्चा रही है। श्रीमती रूथ मॉन्टगुमरी ने फोर्ड के बारे में अनेक बातें सुनी थी। वह स्वयं अमेरिका की प्रख्यात महिला थी और जॉन डिक्सन के संपर्क में आने के बाद से आत्मा, मृत्यु, परलोक, पुनर्जन्म आदि पर विस्तृत खोज कर रही थी। एक दिन एक लाइब्रेरी में उन्होंने श्री शेरवुड एडी की प्रसिद्ध पुस्तक आप मृत्यु के बाद भी जीवित रहेंगे, यू विल सर्वाइव आफ्टर डेथ पढ़ी। उसमें फोर्ड की उपलब्धियों की विस्तृत चर्चा की गई थी। श्री एडी इस विषय पर विश्वविख्यात लेखक माने जाते हैं। पूर्व में YMCA के संस्थापक भी वही रहे हैं। इसलिए श्रीमती रूथ मॉन्टगुमरी ने निश्चय किया कि अब एडी ने भी फोर्ड की उपलब्धियों को सत्य और प्रामाणिक माना है तो उनसे मिलकर निस्संदेह अनेक तथ्यों का पता लगाया जा सकता है। तभी से वे इस प्रयत्न में थी कि कहीं फोर्ड से भेंट की जाए। सौभाग्य ही था कि आज फोर्ड स्वयं किसी आध्यात्मिक भाषण में के संबंध में वॉशिंगटन पधारे थे। श्रीमती रूथ मॉन्टगुमरी ने अवसर खोना ठीक न समझा। वे फोर्ड से मिली और विस्तृत विचार विमर्श के लिए समय की मांग करी। फोर्ड ने 2 दिन बाद आने की स्वीकृति दे दी। 2 दिन बाद श्रीमती रूथ मॉन्टगुमरी फोर्ड से नियत स्थान पर फिर मिली और उनसे पूछा, क्या यह निश्चित है कि मृत्यु के बाद भी जीवन का अंत नहीं हो जाता, वरन आत्माएं अपनी गतिविधियां और क्रियाकलाप उसी प्रकार जारी रखती हैं जिस तरह जीवित मनुष्य? फोर्ड ने उत्तर दिया, मृत्यु के पश्चात भी आत्माएं दूसरे लोकों में जाकर बराबर आध्यात्मिक उन्नति के प्रयत्न में रहती हैं। जब तक उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक उनका यह प्रयत्न बराबर चलता रहता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आत्माएं दूसरे लोगों, विशेषकर अपने प्रियजनों को भी संदेश पहुंचाती हैं, पर उन सूक्ष्म संकेतों को सब लोग नहीं पकड़ पाते, इसलिए उनके संदेश निरर्थक हो जाते हैं। पर कई बार आत्माएं इतनी बलवान होती हैं कि वे अपनी बात किसी माध्यम से व्यक्त और लिख भी सकती हैं। श्रीमती रूथ इतनी आसानी से वह बातें मान लेने वाली नहीं थी। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसी जिज्ञासाएं उठती ही हैं, किंतु चिंतन के अभाव में, विश्लेषण अथवा प्रमाणों के अभाव में वह रहस्य मुद्दे के मुद्दे रह जाते हैं। एक बार बालक नचिकेता को भी ऐसी ही प्रबल जिज्ञासा उठी थी। उसने भी यमाचार्य से ऐसा ही प्रश्न किया था। उन्होंने पूछा, आचार्य देव, मरे हुए मनुष्य के विषय में बड़ा भ्रम है। कुछ लोग कहते हैं मृत्यु हो जाने पर भी जीव बना रहता है, कुछ कहते हैं उसका नाश हो जाता है। सो आप मुझे उसका निश्चित निर्णय करके बताइए, सत्य क्या है? यमाचार्य ने नचिकेता को तब योगाभ्यास कराया और उसके द्वारा उसने यह जाना कि जीव किस प्रकार मृत्यु के उपरांत यमलोक, प्रेतलोक, वृक्ष, वनस्पति आदि योनियों में, भूलोक आदि में जाता है और वहाँ की परिस्थितियों का वर्तमान की तरह उपयोग करता है। अपनी बात फोर्ड ने समाप्त की तो श्रीमती रूथ